नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हम कैसे अपनी आईवीएफ सक्सेस बढ़ाएं। यहाँ हम से मतलब मैं एज अ पेशेंट बोल रही हूँ, मैं एज अ निसंतान दंपत्ति बोल रही हूँ कि मुझे अब आईवीएफ करवाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ माई मेडिकल प्रॉब्लम्स, और अब मैं अपनी आईवीएफ सक्सेस रेट कैसे बढ़ाऊँ। नंबर 1, सबसे पहले हमें समझना है कि हमें आईवीएफ क्यों करवाना पड़ रहा है। क्या हमारे एग में प्रॉब्लम है, एग अच्छे नहीं बन रहे, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उस वजह से आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड के स्पर्म काउंट खराब है, कम है, उस वजह से आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। मेरी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, उस वजह से आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। या फिर मैं मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ले चुकी हूँ और मेरी प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, मुझे उस वजह से आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। जब हमें अपनी प्रॉब्लम पता होती है ना, तो हम अपने सॉल्यूशन के लिए उसके लिए बहुत एग्रेसिवली और पॉजिटिवली अप्रोच कर पाते हैं। इसलिए नंबर 1, हमें अपनी आईवीएफ करवाने की वजह अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि हम एक करेक्ट आईवीएफ सेंटर या आईवीएफ क्लिनिक का चयन करें। किसी भी हम आईवीएफ सेंटर में जब जाते हैं तो सबसे पहले इनिशियली हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में हम अपने डॉक्टर से मिलते हैं और एक डिटेल्ड डिस्कशन में कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशनल और मेंटल कनेक्ट जुड़ता है। जब वो कनेक्ट हमें पॉजिटिव लगता है तो डेफिनेटली पेशेंट और डॉक्टर का रिस्पॉन्स बेटर रहता है। तो उस काउंसलिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उस आईवीएफ सेंटर में वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की ट्रांसपेरेंसी और वहाँ की अप्रोच पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम को कितनी एम्पैथेटिकली, कितने प्यार से, कितने इमोशनल भाव से आपकी प्रॉब्लम को डील किया जा रहा है, और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी का आश्वासन यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये तो हो गई इमोशनल बातें। अब कुछ टेक्निकल बातों पे आते हैं। उस आईवीएफ सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सुविधा है कि नहीं है, क्योंकि कई बी टायर और सी टायर टाउन्स में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आईवीएफ लैब कैसी है, क्या उनके पास अत्याधुनिक एडवांस इक्सी और बाकी सब फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो आपके आईवीएफ ट्रीटमेंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। इसलिए इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, ओवरवेट या फिर अंडरवेट। ओवरवेट, अगर हमारे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो हमारे आईवीएफ रिस्पॉन्स में डिक्रीज होने का चांस होता है। अगर हम अंडरवेट हैं तो भी आईवीएफ रिस्पॉन्स में गिरावट होने की चांस होती है। तो अपने बॉडी मास इंडेक्स को हमें करेक्ट में लेके आना है। उसके लिए हमें डाइटिंग करनी पड़ सकती है, एक्सरसाइज करना पड़ सकता है, कुछ भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, बट हमें वो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमको थायराइड की प्रॉब्लम है, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमें कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो पहले उसको हम करेक्ट करें, तभी हम आगे बढ़ें। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और योगा को बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। यस दोस्तों, आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि आपने बिस्तर पकड़ लिया। आईवीएफ से पहले हमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम अपने रूटीन काम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं, हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, हम आउटडोर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, हम जॉगिंग, एरोबिक्स, योगा सब कुछ कर सकते हैं। जितना हम अपनी बॉडी के मसल्स को मूव करेंगे उतना हमारे यूट्रस का ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा, हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे और हमारी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। पांचवी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्पेशली इंडिया में, हम खाएं क्या, हमें खाना क्या चाहिए, क्या खिलाएं। जैसे ही हम पेशेंट का एंडो ट्रांसफ़र करते हैं, अगला क्वेश्चन उसके रिलेटिव्स, उसके हस्बैंड पूछते हैं इन्हें खिलाएं क्या। या हम जैसे आईवीएफ साइकिल के लिए पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, उनका अगला क्वेश्चन होता है हम इसे खिलाएं क्या। डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, और देनी भी चाहिए।
हमारी डाइट जो है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इन द सेंस हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी तीनों टाइम की डाइट में होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एज वेल एज डिनर। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मिल्क, पनीर, टोफू, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और इवन फिश भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिक्विड इंटेक अच्छा रखें। जितना वाटर इंटेक रखेंगे उतने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से फ्लश होंगे। शुगर, फ्राइड फूड, जंक फूड, आर्टिफिशियल बेवरेजेस, इन सबको हमें अवॉइड करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बार बार बोलने की हमें ज़रूरत पड़ती है, टोबैको और अल्कोहल को स्ट्रिक्ट नो, जब तक हमारा IVF साइकिल नहीं होगा। स्पेशली मेल के लिए वहाँ पे टोबैको का सेवन स्पर्म की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो इसलिए हाँ, हमें खाने पे जोर डालना है, हमें देखना है हम क्या खा रहे हैं, कितना हेल्दी खा रहे हैं। ये तो 5 बातें हो गई टेक्निकल। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारी पॉजिटिव अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अगर लग रहा है कि नहीं, अभी हमें IVF को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, अपने रिजल्ट्स को लेके डाउट्स हैं, तो हमें अपने काउंसलिंग के सेशन 2 से 3 बार 4 बार भी लेना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव ब्लॉग्स हम इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव वीडियोस हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो और हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़े। हाँ दोस्तों, IVF 100% नहीं। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ भगवान की दी हुई 100% नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी परसेंटेज ऑफ सक्सेस एक बढ़ा पाते हैं अगर हम अपने IVF सेंटर का चयन सही से करें, IVF कंसल्टेंट पे भरोसा करें, अपने ट्रीटमेंट पर भरोसा करें और जैसा जैसा हमें डॉक्टर कह रहा है वो करने का प्रयास करें। लेट्स होप आप सबके पहली IVF साइकिल में आपको सक्सेस मिले और आप एक पॉजिटिव अप्रोच से अपनी इस प्रॉब्लम को डील कर सकें। नमस्कार।